Hello everyone, a very warm welcome to this channel Shreya Tarot. This is श्रेया शर्मा और आज हम आपकी रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय में आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। आपकी रीडिंग पूछते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। और व्यूअर्स, अगर आप इन रीडिंग्स पे भरोसा रखते हैं तभी इसे देखें। अगर बिलीव नहीं करते तो आप लेट गो करें और थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं तो हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इस समय में तो ज़रूर आपके लिए गाइडेंस होगा इसमें। और अगर आप सरेंडरेंस के साथ सुने, फेथ के साथ सुने, तो आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो फेथ रखते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए इस रीडिंग को सुनिएगा। और मैं अपने ईश्वर, अपने आर्क एंजल्स सबसे यही प्रे करती हूँ कि रीडिंग उन तक ज़रूर पहुँचे जिनके लिए ये हेल्पफुल हो और जिन्हें इस रीडिंग से गाइडेंस मिलनी हो और आप इस गाइडेंस को यूज़ कर पाएँ। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं हमारे प्यारे प्यारे कार्ड्स से कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त में। सो यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू कम एंड गाइड अस, डू लेट अस नो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त में क्या गाइडेंस है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त में क्या गाइडेंस है, उनके लिए इस वक्त में क्या गाइडेंस है। टू लेट अस नो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। व्यूअर्स, आप जगल कर रहे हैं क्या फाइनेंसेस में? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त में, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस। सो माय लवली व्यूअर्स, यहाँ 3 पाइल्स हो गई हैं। सो दिस इज़ योर पाइल 1। ओके, ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल है, ये आपका पाइल 1 है। ये आपका पाइल 2 है जो कि एमेथिस्ट क्रिस्टल है, और ये आपका पाइल 3 है जो कि येलो एवेंचुरिन क्रिस्टल है। तो इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर ले जो आपको ज़्यादा कॉल कर रहा है, वही आपकी पाइल होगी। अगर व्यूअर्स आपको ये लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल में आपके मैसेजेस हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पूरी रीडिंग देखनी है आप वो भी देख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर सोल कॉलिंग व्यूअर्स। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लवली पाइल 1 के व्यूअर्स से। सो माय डियर पाइल 1 व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। आपका ये क्रिस्टल है विच इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। आपके हार्ट चक्र के लिए ये क्रिस्टल होता है। आपके हार्ट चक्र को ये हील करता है, हेवी इमोशंस को दूर करता है, आपके फीलिंग्स को लाइट अप करता है, आपको लाइट एंड फील करवाता है। ठीक है, आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस को ओपन करता है, रिलीज़ करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड है आपके लिए। ओह माय गॉड, द मून का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सो माय लवली व्यूअर्स, ये दिखा रहा है, द मून का कार्ड यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो इस वक्त में अपने आप में चिड़चिड़े से हैं, एंग्जाइटी में हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों में, अपने आप में समझना चाह रहे हैं चीज़ों को, सामने की परिस्थिति को, लोगों को, सिचुएशन को, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है। उल्टा आप इरिटेट हो रहे हैं, उल्टा जो क्लैरिटी थी वो भी लगता है जा रही है। ओके, तो चलिए और कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स, टू गाइड अस। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए हमें गाइड करें, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए हमें गाइड करें, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए गाइड करें। ओके, ओह माय गॉड, देखिए व्यूअर्स, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ये है 10 ऑफ वैंड्स एंड ये है आपका 2 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए 10 ऑफ वैंड्स व्यूअर्स क्या दिखाता है ना, कि आप इतने ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक्ड इसलिए हैं क्योंकि आप अपने दिमाग में जब भी आप सल्यूशन सोचने बैठते हैं ना, आप खुद की ज़िम्मेदारियां गिनने लगते हैं, या जो चीज़ें आपको हैवी करती हैं, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं ना, आप उसको काउंट करते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चल रही है और उस समय वो सिर्फ अपनी जीवन की कमियों को गिने, तो वो अपनी लाइफ में होप नहीं ढूंढ पाएगा, आशा की किरण नहीं देख पाएगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी जो स्थिति है व्यूअर्स, आपकी स्थिति में आप खुद को और इमोशनली ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो दिमाग है, जो आपका बोलते हैं ना कॉन्शियस माइंड है, उसको बहुत एक्टिवेट करके बैठे हैं, जो आपको गिना रहा है कि देखो भाई तुम्हारी लाइफ में ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, फलाना है ठिकाना है, और ये ख़राब हुआ है, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं आप करता धरता बनने की कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज़ की। तो ये व्यूअर्स आपकी सिचुएशन में केओस क्रिएट कर रहा है। कहाँ अगर केओस में बोलूँ ना, तो केओस आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर रहा है। आपके अंदर से भरोसा, फेथ, डिवाइन पर से फेथ, अपने आप, अपनी किस्मत पर से फेथ, अपने आप पर से फेथ हटा रहा है। तो आप अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने इमोशन से कट ऑफ हो रहे हैं, उन चीज़ों से टूट रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं बस अपने जीवन की कमियां गिन रहे हैं, अपने जीवन की जिम्मेदारियां गिन रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं ही करता धरता हूँ, मैं ना चलाऊँ तो कुछ भी ना चले। ऐसा सोच रहे हो सकते हैं आप। और यही चीज़ क्या कर रही है ना, आपकी सबकॉन्शियस पावर को ब्लॉक कर रही है, जहाँ से आपको शक्ति मिलती है ना व्यूअर्स, जो दिमाग आपको शक्ति देता है, जो फेमिनाइन साइड आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आप उस चीज़ से कनेक्ट तोड़ रहे हैं, और इसलिए आप खुद में वीक महसूस कर रहे हो सकते हैं, खुद में इरिटेटेड, एजिटेटेड महसूस कर रहे हो सकते हैं। एक पोस्ट डाला था मैंने, उसमें मैंने यही लिखा था कि आपको अपने इनर मोस्ट सेल्फ को, अपने सोल वॉइस को नरिश करना, उसको प्यार देना, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना बिना जजमेंट्स के ज़रूरी है। कि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप खुद को फुली एक्सेप्ट करते हैं ना, खुद को, अपने इनर सेल्फ को स्ट्रेंथ देते हैं, तब आप अपने पावर को एम्ब्रेस करते हैं। और जब वो फेमिनाइन पावर आप में बहती है ना व्यूअर्स, तो आप पे वो क्षमता आती है कि फिर आप दुनिया में जाके, दुनिया में अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रह के निभाएं, ना कि एक बोलते हैं ना, एक विक्टिम बन के रह जाए, या फिर कोलू का बैल बन के रह जाए, जो बस स्लेव की तरह खट रहा है, लाइफ में कंप्लेंट्स कर रहा है, लाइफ से परेशान होके जो है निराशा की भावनाओं में खुद को बहा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से कट ऑफ है, क्योंकि वो अपने फेमिनाइन तरफ, अपने फेमिनाइन साइड से, अपने उस साइड से कट ऑफ है जो उसे एम्पावर करती है, जो उसे नरिश करती है। तो आपको ज़रूरत है व्यूअर्स, पहले तो खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करने की, आपके मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड के इमोशंस के थॉट्स के विजुअलाइजेशंस को पूरी तरह एक्सेप्ट करें बिना जजमेंट के। आप अपने आप को बिना जजमेंट्स के पूरी तरह एक्सेप्ट करना सीखें। ओके, अब ये बात की बात है, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आप धीरे धीरे खुद पे काम करेंगे और कहीं ना कहीं विजडम गेन करेंगे ना, वो सब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ अच्छी नहीं है, और वो चीज़ आपने रिलीज़ करनी है, तो आप उसे आपरूपी तौर से रिलीज़ करने लगेंगे। बट वो क्षमता भी तभी आएगी तो जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, आप खुद को एम्ब्रेस करेंगे। तो आपने खुद से ही कट ऑफ कर लिया है, अपनी फेमिनाइन से कट ऑफ कर लिया है। हो सकता है कुछ लोगों ने ना अपने रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप कर लिया हो, अपने सोलमेट से भी ब्रेकअप या कट ऑफ कर लिया है, जो कि और आपको इरिटेशन दे रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको वो ऊर्जा, वो शक्ति देने वाला कोई नहीं है, वो पावर देने वाला कोई नहीं है, और पावर की कमी हो गई है आपके अंदर, या आप अपने आप में उतने पावरफुल महसूस नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप माया को समझ सकें, आप इल्यूशंस को समझ सकें और एक पावरफुल सेल्फ से ऑपरेट कर सकें। तो अगर कोई ऐसा है कि जो आपको इमोशंस दे रहा है, या आपका कोई सोलमेट है, तो उससे कनेक्ट कीजिए। वो सोलमेट, वो अगर मान लीजिए इफ़ यू डोंट हैव एनी कनेक्शन, अगर कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कीजिए और वो कीजिए जो आपका दिल चाहता है। यही गाइडेंस है आपके लिए। खुद को कोलू का बैल मत बनाइए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को पूरी तरह एम्ब्रेस कीजिए। जो अच्छा लगता है आपको वो कीजिए।
अलाउ कीजिए अपने अंदर की एनर्जी को फ्लो करने के लिए, तभी आप में उस ऊर्जा का संचार होगा, उस शक्ति का संचार होगा और आप अपने लाइफ में फुलफिल और हैप्पी महसूस करेंगे पाइल 1। सो या ये है आपकी रीडिंग, आई होप ये आपकी हेल्प करे। सो दैट्स ऑल पाइल 1 आज आपके लिए। कितना आप रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो क्रिस्टल ना व्यूअर्स यही दिखाता है कि आपके हार्ट में हैप्पीनेस है, आप इमोशनली कट ऑफ हैं, आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, आप दिमाग से चल रहे हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। एक ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम फेमिनाइन और मस्कुलाइन की बात करते हैं ना, फेमिनाइन वो है जो यूनिवर्स से पावर लेके आपको स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है, और मस्कुलाइन साइड अपने उसी स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर पाता है क्योंकि वो पावर है उसके अंदर और वही उसको ऑपरेट करने की क्षमता देता है। फिर वो लाइफ में दूसरों के लिए कुछ करता है, अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट करता है बाहरी दुनिया में। इस बात को समझिए। सो या पाइल 1 दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे बताइएगा किससे रेजोनेट हो रहा है, कितना परसेंट रेजोनेट हो रहा है। एंड या अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में पाइल 1। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, नाउ let's move to pile 2. So pile 2 जिन्होंने भी चुना है which is this amethyst crystal। देखिए amethyst crystal pile 2 क्या बोलता है आपके लिए। 1 सेकेंड। देखिए व्यूअर्स, पाइल 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल यही बताता है कि आपको अपने क्राउन चक्रा को ओपन करना है। अगर आप अपने लिमिटेड माइंडसेट में बैठे हैं तो उस लिमिटेड माइंडसेट को हटाना है। अपने अंदर जो लिमिटेशंस, दिमाग की बाउंड्रीज आपने बना रखी है ना, तो बाउंड्रीज़ को, लिमिट्स को हटा दीजिए। आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल पे भरोसा करना पड़ेगा, अनलिमिटेड पावर पे भरोसा करने को कहा जा रहा है। इन्फिनाइट यूनिवर्स, इन्फिनाइट डिवाइन पावर पे भरोसा करने को कहा जा रहा है। ओके, जजमेंट व्यूअर्स, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है ये। जजमेंट क्या है कि अपनी सिचुएशन में परेशान है, ये सिचुएशन कब सुधरेगी, आपको आपके साथ न्याय कब होगा, आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा है, आप क्यों अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आप ईश्वर से सहायता मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जवाब मिलने की जगह जवाब तो कहीं नहीं दिख रहा, बट और अनक्लैरिटी आ रही है और आप अपनी सिचुएशन में चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा। तो आपको कहा जा रहा है कि जवाब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम थोड़ा भरोसा करो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने क्राउन चक्रा को ओपन करो, अपनी परिस्थिति में विक्टिम ना बन के अपनी परिस्थिति को न्यूट्रल तरीके से देखने की कोशिश करो। और क्राउन चक्रा ओपन करने का मतलब ये भी होता है कि एक समर्पण के साथ सारी चिंताओं को कुछ पल के लिए अपने आप से पूरी तरह से बाहर निकलने दो। जब समस्या को अपने आप से, अपनी ऊर्जा से रिलीज़ करेंगे, सल्यूशन मिलेगा, सल्यूशन डाउनलोड होगा। जब फेथ रख के अपने प्रॉब्लम्स को रिलीज़ आउट कर देंगे अपनी एनर्जी से, ठीक है जो हुआ होना था या जो हुआ हो गया, भगवान सब जानता है या ईश्वर सब जानता है, उसने सब देखा है, वो उसको समर्पित करते हुए सब अगर आप अपनी ऊर्जा से रिलीज़ कर दे व्यूअर्स और भरोसा करें उस ईश्वर से, उस ईश्वर पे, और प्रार्थना करें कि वो अब आपको रास्ता दिखाए। जब अपने दिमाग को आप खाली कर लेंगे ना अपनी दिक्कतों से, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि दिस इज़ योर सल्यूशन, दिस इज़, ये करना है तुम्हें, ये अभी ये करो, इस माइंडसेट से चलो, अभी इस तरह से एक्ट करने की ज़रूरत है, अभी ये करने की ज़रूरत है, या फिर ये सल्यूशन है तुम्हारे सिचुएशन में। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी। अभी इसलिए नहीं समझ आ रही ना क्योंकि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे साथ क्यों गलत हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और कहीं ना कहीं आप उसको ना अपनी पावर नहीं बना रहे, आप खुद को विक्टिम बना दे रहे हैं। तो विक्टिम माइंडसेट, कोई कमज़ोर इंसान जो है ना उद्धार नहीं कर सकता किसी और का या खुद का। तो कमज़ोरी मत बनाइए उस दिक्कत को, जो भी इशू है ना,
ईश्वर को समर्पित करते हुए उसे अपने आप से रिलीज़ कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपने पैरों को धरती में रखते हुए आप उन ऊर्जा को अपने शरीर से रिलीज़ कीजिए। आप रिलीज़ कर सकते हैं ये बोलते हुए कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस दुख को मैं रिलीज़ करता हूँ अपने अंदर से या करती हूँ। और फिर अपने मन को शांत करके अपने थॉट्स, जब आपके थॉट्स शांत हो जाएंगे ना, आप लड़ना, जब और ज़्यादा लड़ना नहीं चाहेंगे ना, आपको लगेगा कि बस अब कुछ नहीं, अब ना लड़ना है ना कुछ, बस शांति में बैठना है, तब आपको आपका जवाब मिल जाएगा व्यूअर्स, तब आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। तब ईश्वर आपके लिए जो चाहिए है वो लेके आएगा आपकी सिचुएशन में, और आपका मार्गदर्शन करेगा कि इस सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है, इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, क्या सच है उस सिचुएशन की, क्या ट्रुथ है उस सिचुएशन का। ये सब तभी होगा जब हैवीनेस रिलीज़ होगी और क्राउन चक्रा ओपन होगा। आपका क्राउन चक्रा, यही एमेथिस्ट जो आपने चुना है, ये मुझे क्राउन चक्रा को फील करवा रहा है यहाँ पे। और अपने थर्ड आई चक्रा को, दोनों पे आप काम कीजिए, दोनों की मेडिटेशंस कीजिए व्यूअर्स। और जैसे मैंने बोला, आप अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए। ग्राउंड कैसे करना है वो भी बताया कि आप या तो वॉक कर सकते हैं या फिर आप एक जगह बैठ के, जहाँ आपके पैर धरती से जुड़े हों, फ्लोर से जुड़ा होना चाहिए आपका पैर, और इंटेंशन डालते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए, अपने शरीर को हल्का छोड़ते हुए इन ऊर्जाओं को अपने आप से बाहर निकलने दीजिए। और माता धरती माता से प्रार्थना करते हुए कि हे धरती माँ, इन ऊर्जाओं को मैं आपको देता हूँ, और आप इसे प्लीज़ मेरे लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके मुझे वापस करें, ठीक है। और धरती माँ को धन्यवाद देते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, या एक समर्पित भाव से उनको धन्यवाद देते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े, आपको आपका जवाब मिलेगा व्यूअर्स। सो या पायल जो, ये आपकी रीडिंग आई हो सबसे आपसे मैच करें, कितना मैच कर रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। एंड या ध्यान रखना है, चार्जेस एज़ पर द टाइमिंग है, और कुछ बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं, सो आप अफोर्ड कर सकते हैं। एंड व्यूअर्स, आपके लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है सिचुएशन में। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, आप अपने सिचुएशन में खुद को परेशान करते रहेंगे। मैं ध्यान नहीं था, मैं इस कार्ड को मोड़ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं मुझे एहसास दिला रहा है कि आप खुद को बहुत एक्सटेंड करेंगे, परेशान करेंगे। सो डू नॉट डू दैट, ओपन योर क्राउन चक्रा, ठीक है। जो भी बताया उसे फॉलो करें। सो दैट्स ऑल पायल टू, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पायल 3 की तरफ। सो जिन्होंने भी पायल 3 चुना है, जो कि ये है येलो एवेंचुरिन, ओके। पायल 3 मतलब सो पायल 3 पहले एनर्जी जो मुझे कैच हो रही है कि सोलर प्लेक्सस जो है ना आपका, वो कहीं ब्लॉक है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपका खुद पे भरोसा डगमगा रहा है, और सिचुएशन को देखते हुए आप अपनी काबिलियत को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे होगा, कर पाऊँगा या नहीं, हाउ आई कैन मैनेज, कैसे सही होगी चीज़ें। ओ माय गॉड, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था रीडिंग के स्टार्टिंग में कि कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंसेस के कारण आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। फाइनेंसेस में ना आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और आप बहुत मुश्किल से अपना बोलते ना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी बना रहें, उसमें आप बहुत मुश्किल से उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, एक मिनिमम अमाउंट जो ज़रूरी है आपकी लाइफ को चलाने के लिए। और जो मनी, जो ग्रोथ आपको चाहिए है वो इस वक्त में नहीं मिल रहा है आपको, ओके। ओह माय गॉड। सब व्यूअर्स देखिए, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप थोड़ा ना, आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको हाथ पैर भी मारने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज़ कि आप अपने माइंडसेट पे काम करें और अपने सोलर प्लेक्सस को हील करें। आप सोलर प्लेक्सस को कैसे हील कर सकते हैं, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। देखिए, आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगी, छोटी मेडिटेशंस भी होती हैं जो स्पेसिफिक आपके सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए होंगी, आप उसको सुनें। और
उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करें जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ गया है कि चीज़ें नहीं सही हो सकती, फाइनेंसेस सही नहीं हो सकता। इन चीज़ों को आपने मन में बैठा लिया है, आपके गट फीलिंग में ये बात बैठ गई है, तो ये चीज़ रिलीज़ करनी होगी, ये फेथ रिलीज़ करना होगा कि मेरे फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। आपको इस बिलीफ को रिलीज़ करना होगा। और जब आप अपने इस बिलीफ को रिलीज़ करेंगे, कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला ना, एक तो सोलर प्लेक्सस चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं जो कि मदद करेगा उस जकड़ी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में, नेगेटिविटी को निकालने में, उस बिलीफ को निकालने में। दूसरा, अफर्मेशन करें खुद में कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई कैन ओवरकम एनी चैलेंजेस, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। इन एफर्मेशन से ना व्यूअर्स, आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा और ये जो आपके दिमाग में अटकाव है ना, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू करें व्यूअर्स, तो इस बंद तलवारों से आप चलाने वाले तलवारबाज बन सकते हैं, मतलब एक फ़ाइटर बन सकते हैं, गो एंड गेटर बन सकते हैं। बस माइंड सेट का खेल है यहाँ पे, बिलीफ सिस्टम जो आपके गट में बैठ गया है। एक मतलब होता है ना, कभी कभी की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा देर चलती है ना, तो आपका बिलीफ बन जाता है कि फाइनेंसेस तो मेरे नहीं आने वाले। तो उस गट में बैठे नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, सोलर प्लेक्सस की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। अफर्मेशन से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। अगेन आप भी ग्राउंडिंग करके कर सकते हैं, अपने पैरों को ज़मीन में टिका के आप बोल सकते हैं कि आई रिलीज़ ऑल माई डाउट्स, आई रिलीज़ ऑल माई डाउट्स रिगार्डिंग मनी, आई रिलीज़ ऑल माई फियर्स रिगार्डिंग मनी। मतलब जो भी डर, फियर है मनी को लेके, एंग्जाइटी है, उसे मैं रिलीज़ करता हूँ, मैं धरती को समर्पित करता हूँ और मैं उसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि इन ऊर्जाओं को, इस ब्लॉकेज की एनर्जी को वो मेरे लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, वो मेरे लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें और वो मुझे एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी दें, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वो मुझे कॉन्फिडेंस दें। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, ओके। और अपने आप में अफर्मेशन करें। और आप व्यूअर्स, अगर आप ऐसा करते हैं ना, ये कार्ड्स खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि आप एक विक्टिम से एक फाइटर बन जाएंगे, आप एक विक्टिम से एक विक्टोरियस पर्सन बन जाएंगे, आप गो एंड गेटर बन जाएंगे। बस भरोसा और फेथ और थोड़ा बोलते हैं ना, हाथ पैर चलाना, मतलब थोड़े एफर्ट्स करने हैं पहले तो कॉन्फिडेंस को लेके। इन जैसे बताया है उन चीज़ों से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। आप में बहुत क्षमता है, ठीक है। आप बस अपने दिमाग के कारण अटक जा रहे हैं, आप अपने दिमाग के कारण अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो बस भरोसा कर लीजिए अपने ऊपर और इतना कर लीजिए, अपने माइंड सेट में जैसे ही चेंज महसूस करेंगे ना, आप बस अचीवर बनने वाले हैं, ठीक है। और ये कार्ड दिखाता है व्यूअर्स ना कि जिस चीज़ के लिए आप जगल कर रहे थे ना, पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा लग रहा है कि भाई इधर संभालो तो ये गड़बड़ हो रहा है, इधर संभालो तो ये गड़बड़ हो रहा है। ये दिक्कत से आप निकलेंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बनने लगेगा, एक स्टेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड बनने लगेगा, ओके। एंड व्यूअर्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, योर गट बिलीफ, ओके। जैसे आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, ईश्वर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते बनाना शुरू करेगा, ओके। सो भरोसा कीजिए व्यूअर्स, भरोसा बहुत ज़रूरी है। अपने कॉन्फिडेंस पे जमी जो नेगेटिविटी है ना, उसे रिलीज़ कर दीजिए, उस धूल को झाड़ दीजिए। अपने आप को बार बार बोलिए कि यू आर एन अचीवर, यू आर अ गो गेटर, यू आर फियरलेस, यू आर पावरफुल, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट व्यूअर्स। अगर आप इस अपने आप पे बस इतना काम कर लेना, यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी ले आएगा, बहाने ले आएगा जहाँ से आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप खुद पे थोड़ा तो काम करके देखिए, अपने दिमाग को थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग करके देखिए, अपने आप को एक फाइटर बना के तो देखिए, गो एंड गेटर बना के तो देखिए। क्या पता ईश्वर आपके लिए खजाना क्रिएट कर दे। तो खजाना तभी क्रिएट होगा ना जब एक बेसिक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो वो बेसिक स्टेबिलिटी का रास्ता ईश्वर आपके लिए खोल देगा। तो गाइडेंस यही है, जो ब्लॉकेजेस है उसे रिलीज़ कीजिए सोलर प्लेक्सस के, अपने माइंड को चेंज कीजिए, माइंड सेट को चेंज कीजिए। गो एंड गेटर वाले माइंड सेट में आइए, अचीवर वाले माइंड सेट में, फाइटर वाले माइंड सेट में आइए, विक्टोरियस माइंड सेट में आइए, ठीक है। अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कीजिए, अपने दिमाग को चलाइए एंड यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट दैट फाइनेंस,
ओके। ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है, आपको आपके मानसिकता को दृढ़ करने के लिए किया जा रहा है, आपको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए किया जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इस चीज़ को ऐसे देखिए और गाइडेंस को अप्लाई करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। ओके, स्टेबिलिटी क्रिएट कीजिए। सो या दैट्स ऑल बाय 3। ये आपकी रीडिंग है। आपसे मैच करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितने परसेंट मैच कर रही है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड व्यूअर्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आपके लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। या यू विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस, मुझे ये कहा सकता है। एंड लीडरशिप इवन, यू कैन बिकम अ लीडर इन सम फील्ड। सो पता नहीं क्यों मैं शफल कर रही हूँ। हो सकता है कि आप अगर ये करें तो आप अपने लिए बहुत अच्छा टाइम क्रिएट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक अल्टीमेटली ना आपके फैमिली लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है ना, आपके पर्सनल लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको भी हील करें। और आप क्योंकि आप चार्ज लेना सीख जाएंगे, आप अपने पावर को चैनल करना सीख जाएंगे, आप अपनी ऊर्जा को अपनी हिम्मत बनाएंगे, है ना, कमज़ोरी नहीं हिम्मत बनाएंगे और सही तरह से एक्ट करेंगे तो बहुत कुछ स्टेबल हो सकता है। फैमिली लाइफ स्टेबल हो सकती है, लव लाइफ स्टेबल हो सकती है, किस्मत चमक सकती है आपकी। सो या पाइल्स भी है आपकी रीडिंग। डू लेट मी नो कितना परसेंट आपसे मैच हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।